2018 में एक सियासी पार्टी लीडर को करप्शन के केस में नाअहल कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया और वो लीडर इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके और फौजी हलकों की हिमायत के साथ एक शख्स इक्तिदार में आया। ये लीडर एक पॉपुलिस्ट लीडर था जिसके लिए सही, गलत, सच और झूठ कुछ मायने नहीं रखता था। अगर कुछ मायने रखता था तो वो सिर्फ इक्तिदार था। मगर इस पॉपुलिस्ट लीडर को ऐसे पेश किया गया कि ये मुल्क और कौम की तकदीर बदल देगा। इस लीडर के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और क्योंकि मुल्क के माजी के हुक्मरानों से कौम किसी न किसी सतह पर तंग आ गई थी, तो तब्दीली के लिए ये बयानिया बनाया गया कि बाकी सब चोर हैं या नाअहल हैं, यही लीडर एक आखिरी सहारा है। और इक़्तिदार मिलने के बाद इस लीडर ने कौम का मुस्तकबिल बदलने का दावा किया। मुल्क का माजी देखकर अवाम ने भी इस लीडर को एक मौका फराहम किया और इस शख्स ने भी अवाम को एतमाद दिलाया कि वो करप्शन का खात्मा करेगा, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाएगा। मगर जब इक़्तिदार मिला तो इस लीडर की पॉलिसीज आया होना शुरू हो गई। जो दावे किए गए वो पूरे नहीं किए गए और जब तनकीद हुई तो बर्दाश्त नहीं की गई। अपोजिशन में थे तो करप्शन के खात्मे की बात की गई और जब हुकूमत में आए तो अपने ही वुज़रा पर माली बदउनवानी के इल्ज़ामात लगे। मीडिया ने तनकीद की तो मीडिया को ही जानिबदाराना करार दे दिया गया और अपने इक़्तिदार के लिए इस लीडर ने मजहब का भी बेदरीग इस्तेमाल किया और दावा किया कि वो अपनी कौम को फिर से अजीम कौम बनाएगा। अपने इक़्तिदार के दौरान इस लीडर ने गलत मालूमात फैलाने के लिए अपना ही एक निज़ाम तश्कील दे दिया और गलत मालूमात पर मबनी इतना मवाद फैलाया गया कि लोग ये फ़र्क करना भूल गए कि सच क्या है और झूठ क्या है। लोगों को इतना उकसाया गया कि इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने की सलाहियत ख़त्म हो गई। लोग आपस में लड़ने लगे, मुल्क को दो धड़ों में तकसीम कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, इस शख्स ने अपनी हुकूमत के दौरान मुल्क की फ़ौज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया और वो फ़ौज जो आमरीत के जरिए मुल्क पर कई सालों तक पहले ही हुकूमत करती आई थी, इस लीडर ने अपने दौरे हुकूमत में मजीद अहम ओहदों पर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों को तैनात कर दिया।